विश्वामिदेव सवितरद्रुता पराशवेदभद्रं तन्नयाशु हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेतयासि सदाधार पृथ्वी तो ध्यायते मां तस्मै देवाय अभिसाभिधेयम् तस्मै देवाय अभिसाभिधेयम्। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। सब लोग दो बार भगवान का नाम बोलो। अनंत ठाकुर वाणी को शुद्ध करें श्री जिया और उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। सब लोग दो बार भगवान का बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय भगवान की आज के आनंद की। आइए भगवान की आनंद तो अब आइए दोपहर की बेला में आप लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे। भगवान कन्हैया गोकुल में बाल लीलाएं कर रहे हैं। मथुरा से चल करके भगवान कन्हैया कहाँ गए? गोकुल में बाबानंद के यहाँ अनेक लीलाएं कर रहे हैं। थोड़ा सयाने हुए। हमारे आपके घर में जब कोई लड़का या लड़की हो सयाने होते हैं तो पहला काम होता है शिक्षा। चाहे बेटा हो या बेटी हो, शिक्षा दोनों के लिए सर्वोपरि है। पढ़ाई लिखाई आज के जमाने में चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा नहीं है तो समाज में कैसे शोभा नहीं पाते। लिखा है, दोहा पढ़ा होगा श्लोक। ईशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्मा। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न धर्म है, वह कैसे मनुष्य और नारी इस दुनिया में है? ते मृत्युलोके भुवभारि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च। वो मनुष्य इस दुनिया में पशु के समान है। जैसे जानवर है, खूंटा में बंधा है तो बंधा है, चारा डाल दो तो मिलेगा, नहीं तो बंधा है। वो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे भगवान कन्हैया जब थोड़ा सयाने हुए
तो बाबानंद ने विचार किया अब इनको शिक्षा दीक्षा चाहिए, क्योंकि अगर जिस बच्चे को माता पिता नहीं पढ़ाते हैं तो माता शत्रु पिता वैरी इन वालों न पाठिता, वो माता बच्चे की दुश्मन है जो अपने बच्चे को आज के जमाने में पढ़ाना नहीं चाहते। कोई खर्चा है इंटर तक तो सब फ्री फंड की पढ़ाई हुई, न पैसा है न खाना है न झोला है न कॉपी है न किताबें, सब गवर्नमेंट सुविधा दे रही। अगर आज के जमाने में भी अगर बच्चे को न पढ़ा पाए तो फिर कब पढ़ा पाओगे? बाबानंद ने विचार किया अब थोड़ा अपने कन्हैया को शिक्षा चाहिए। तो आजकल जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, आजकल तो हर ग्राम सभा में कोई न कोई प्राइमरी विद्यालय जूनियर विद्यालय मिलेंगे, पहले ऐसा नहीं था। इसकी सीटी कम करो, ये भैया आज के जमाने में पहले जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। आजकल हर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय मिलेगा, लेकिन पुराने समय में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग संत ऋषियों के आश्रम में फ्री फंड की शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई पैसा नहीं पड़ता था। तो बाबानंद ने कन्हैया को शिक्षा पढ़ाई करने के लिए भेजा। दुनिया के माने हुए संत ऋषि महात्मा आप सभी लोग जानते हैं। भगवान कन्हैया पढ़ने कहाँ गए? इस विद्यालय में पढ़े, अर्थात भगवान कन्हैया के गुरु का नाम क्या था? आजकल आप लोग जाते हो, भगवान कन्हैया का गुरुद्वारा जानते हो कहाँ है? उज्जैन नगरी में है, जहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है। ये भगवान कन्हैया का गुरुद्वारा है, भगवान कृष्ण का गुरुद्वारा है उज्जैन नगरी। भगवान कन्हैया के गुरु का नाम है शांतिपन ऋषि महात्मा है। वहीं पर भगवान कन्हैया को पढ़ने शिक्षा दीक्षा करने के लिए भेजा। उसी समय की कहानी है। शांतिपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, जिस समय भगवान कन्हैया अपने गुरु शांतिपन ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय में बच्चों का कोई न कोई सहपाठी मिल जाता है। तो भगवान कन्हैया का एक मेन सहपाठी मिला। कौन? शांतिपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भी तभी था मोहन के पास। भगवान कन्हैया का बहुत बड़ा अत्यंत गरीब एक लड़का है जिसका नाम है सुदामा ब्राह्मण। सुदामा, दोस्ती जो होती है वो गरीबी और अमीरी से नहीं होती, ये भी समझ लो। दोस्ती जो होती है वो गरीबी और अमीरी नहीं देखती, वो तो प्रेम देखती। दोस्ती का मतलब यही है। भगवान कन्हैया बाबानंद के बेटा है, बड़े घर के राजाओं के बेटा है। और सुदामा दीन ब्राह्मण बड़ा गरीब है, लेकिन दोस्ती है। वहीं पर दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सुदामा और कन्हैया जी। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, आश्रम में लकड़ियां नहीं रह गई। तो शांतिपन ऋषि की पत्नी कन्हैया से बोली, कन्हैया गुरु पत्नी बोली, एक रोज मुरलीधर तनी
कहने लगी कन्हैया आज आश्रम में लकड़ियां नहीं है, भोजन कैसे बनेगा, तुम लोग क्या खाओगे, कैसे क्या होगा, जब लकड़ियां नहीं तो भोजन कैसे बनेगा। कन्हैया कहने लगे भैया केशव बोले चिंता क्या है, भैया चिंता न करो। केशव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ। मैया हम छोटे सुदामा बड़े हमसे, चतुर सुदामा साथ संध्या तक लौटा। चिंता क्यों करती हो, चतुर सुदामा हमसे बड़े हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, हम छोटे हैं वो बड़े हैं। सुदामा जी मैं भी जा रहा हूँ, जंगल से लकड़ी ले आ रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। इतना कह करके सुदामा और कृष्ण दोनों जो है चल दिए। गुरु पत्नी ने दोनों बालक लकड़ी लेने को पिता दिए, लकड़ी को पिता दिए, लकड़ी को पिता दिए। सब दोनों लड़के चलने लगे तो गुरु पत्नी क्या करती, ले जाकर अलग सुदामा को कुछ चने वस्त्र पे बांध दिए। दोनों बच्चे जाने लगे तो गुरुपत्नी सुदामा और कन्हैया को बुलाया, कहा बेटा तुम लकड़ी लेने जा रहे हो, भोजन किए नहीं हो, भूखे प्यासे जा रहे हो, एक पुटली में चने बांध दिए कुछ सूखे। गुरुपत्नी ने सुदामा से कहा बेटा सुदामा तुम बड़े हो, जाओ जंगल से लकड़ी जल्दी लेकर के आना शाम तक, अगर खाए पिए हो नहीं, अगर भूख लग जाए तो तुम दोनों मिल करके चने को थोड़े थोड़े चबा लेना, चबा लेना। आज इतना कह करके दोनों भाई चल देते हैं, कृष्ण और सुदामा चलते हैं, जंगल में पहुंचते हैं। लेकिन भगवान कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ गए, छोटे थे ना, लकड़ी तोड़ते और सुदामा बीन बीन के रख रहा है। लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई कन्हैया जी लकड़ी तोड़ रहे, सुदामा जी बीन बीन के रख रहे हैं। इतने में भैया पानी गिरने लगा, बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी, महीना कौन है, ठंड का मौसम, सबसे ज्यादा ठंडक किस महीने में होती, महापुरुष में। महापुरुष में कोई कोई माता मैंने भैया लोग कहो 2-2 3-3 दिन जाकर स्नान ठंडक में, हाँ
सबसे कड़ाके की ठंड माघ पूस में होती है और माघ पूस के महीने में कन्हैया जी लकड़ी तोड़ रहे, सुदामा बीन रहे और इतने में पानी गिरने लगा। वो माघ पूस की घोर रात, पानी पर पानी आता है, पानी पर पानी आता है, पानी पर पानी आता है। त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में प्रेरण के तले सिकुड़ता है। कन्हैया हवा तेज झोंका चल रहा है। आज दोनों बच्चे कांपने लगे, कृष्ण और सुदामा। जब कांपने लगे ठंड से तो पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते। कंठी बयार के झोंकों में, कंठी बयार के झोंकों में प्यारे कांपे जाते। कंठी बयार के झोंकों में प्यारे कांपे जाते। कंठी बयार के दोनों भैया कृष्ण और सुदामा जब पानी गिरने लगा और हवा का झोंका चल रहा है, मारे ठंड के दोनों भैया कांप रहे। लेकिन ठंड है आज दोनों कृष्ण और सुदामा गुरु की सेवा में लगे। आजकल क्षमता शिष्यों में नहीं, आजकल क्षमता वो तो मतलब वाली क्षमता है ना, उनका काम बने, बाकी गुरु से मतलब नहीं, गुरु का भाव ही नहीं जानते। लेकिन एक बात बता दे, जिसने कभी अपने गुरु का सम्मान नहीं किया और अपना जीवन में सर्वस्व लुटाया खोया नहीं, वो शिष्य कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाया, कभी नहीं बढ़ पाया है। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। ज्ञान तुम चाहे तने बड़े ज्ञानी बन जाओ, ज्ञान अपना लेकर किनारे बैठो, जब तक तुमको दुनिया जानेगी पहचाने के लिए तो क्या मतलब ज्ञान से बैठे रहो। आज के शिष्यों में क्षमता नहीं है। भगवान कन्हैया ने अपने गुरु की सेवा किया, लकड़ी लेने गए और कोई काम नहीं करने गए, केवल लकड़ी लेने गए। गुरु की सेवा में दोनों बेचारे कांप रहे ठंड से, हवा का झोंका चलता सिकुड़ जाते हैं। कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, सुदामा नीचे है। अब जब कांपने लगे दोनों तो सुदामा की भूख लगी, दिन भर कुछ खाया है नहीं दोनों भाई। सुदामा बड़े, सुदामा की जब भूख लगी तो जो चना सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। उसने
चना चबाने लगे, सूखे चना होने अगर चबाओ तो दांत अगर कमजोर है तो टूट जाएंगे। सुदामा जी जब चना चबाने लगे तो कट कट की आवाज आती, सूखे चना चबाओ तो कट कट की दांतों से आवाज आती। कन्हैया जी ने जब कट कट की आवाज सुना तो कन्हैया जी पेड़ के ऊपर से बोल पड़े, भैया दादा सुदामा क्या खा रहे हैं, जरा हमको भी दे दो, हमारा भी भूखों से दम निकल रहा है। तुम बड़े हो हम छोटे हैं, भूख तुमको बर्दाश्त करना चाहिए, हम छोटे, भूख हमारे ज्यादा लगती है, तो हमको भी दे दो। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, ये बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, ये बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, ये बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। भगवान कन्हैया पेड़ के ऊपर से बोले, दादा हमको दे दो, हमारे भूख से प्राण निकल रहे हैं, हमको भी दे दो, कुछ हम भी खा लें। सुदामा देखो एक मुट्ठी चना दिए थे और एक मुट्ठी चना आत्मा की चोरी, इसीलिए कहा जाता है चोरी तो सब होती है लेकिन सबसे खराब चोरी किसकी होती है, आत्मा की चोरी। हम तो साथ साथ हैं। अब कोई चीज मिले तो कोई कोई नियम है, ऐसे मीठ चीज ले इनका अलग करो तब खाओ। अब कोई कोई साथी अगर है पक्के तो साथ में जो मिलेगा खाएंगे बांट मिलजुल कर। आत्मा की चोरी सबसे बड़ी चोरी होती है। जो लोग आत्मा की चोरी करते हैं, आत्मा से चोरी करते हैं, ये पाप बहुत बड़ा विकट लगता है। भैया सुदामा बोले, भैया तुम्हें क्या कट सुनाई दे रहा है, हम खाते कुछ नहीं है, इतनी ठंडक पड़ रही है, हवा का झोंका चल रहा है, पानी बरस रहा है, ठंडक लग रही है, हमारे ठंड के जो है दांत कट कट की आवाज कर रहे हैं, कुछ खाए थोड़े थे। झूठ बोल दिया, एक मुट्ठी चना के पीछे झूठ बोला। देखो आत्मा की चोरी। लेकिन भगवान को सब मालूम है कि सुदामा झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोले। अंतर्यामी को मगर था रहस्य का ज्ञान, कहा बैठे संकेत में लीलाधर भगवान। कन्हैया को सब मालूम है, दादा झूठ बोल रहे हैं, हमसे आत्मा की चोरी कर रहे हैं, भूख हमारे भी प्राण निकल रहे हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया जी ने कहा जाओ दादा, तुम कह रहे हो जाड़े से दांत कट कट हो रहे, तो जैसे तुम्हारी नियत वैसी बराबर। और दांत कट कट हो, कुछ आदमी सोवत है रात में, बड़े जोर से दांत कटाते हो, या ऐसा न सोए तो ऐसा दांत कट कट की आवाज करें। कट कट के दांतों से आवाज निकलना, ये पहचान किसकी है, ये दरिद्रता की पहचान, गरीबी का पहचान है। दांत कट कट की आवाज करें, समझ लो गरीबी आने वाली है, ये पहचान है। भैया भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया, बस एक मुट्ठी चना के पीछे। भगवान ने कहा जाओ सुदामा दादा, जैसे दिए तो वैसी बरकत, तुम दरिद्री हो जाओ, दरिद्री हो जाओ। और दुनिया में सबसे बड़ी यही कठिन समस्या दरिद्रता। जब घर में दरिद्रता आती है तो फिर पूरा कुछ नहीं पड़ता, न रुपया, न पैसा, न खाना, न पानी, न अन्न, न जल, अब वो पूरा कुछ फर्क नहीं करेगा। चाहे जितना कमाओ, जैसे तुम कमाए तो घर में लाए, सब गया। इसीलिए कहा था कर्जा तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे खराब कर्जा है घर का। अगर घर के कर्जदार हो, लोग शहरों में मकान बनवाते हैं, लाख 10-20 लाख करोड़ लगा देते हैं। अगर मकान बने दशा ठीक ठाक से बनाया नहीं गया है तो घर के अंदर कमाए चाहे कितना लायक रखो, आज लाओ
सवेरे जाएगा। आज लाया वो सारा सवेरे सब खाली, उसमें फिर पूर्ण नहीं पड़ता है। सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दरिद्री हो जाओगे। नहीं तो सुदामा दादा तुम आत्मा की चोरी कर रहे हो, तुम बड़े हो हम छोटे हैं। पढ़ाई किया, पढ़ाई करके दोनों लोग अपने अपने घर आए। कन्हैया द्वारिकापुरी आए, सुदामा अपने घर आए। लेकिन कन्हैया का श्राप, मित्र का श्राप बड़ा कठिन होता है। समय जब आए सुदामा जी घर, भैया दरिद्रता छा गई, गरीबी आ गई। इतनी बड़ी गरीबी, इतनी बड़ी गरीबी सुदामा जी के ऊपर आई। कन्हैया के दोस्त हैं, कन्हैया के दोस्त हैं सुदामा जी। कन्हैया अपने कर्मों से द्वारिकापुरी के राजा हैं, कर्म ही प्रधान है। और सुदामा अपने कर्मों से दरिद्री, गरीब, इतनी बड़ी गरीबी आई और इतनी बड़ी गरीबी आई कि घर में भोजन नहीं रह गया, भोजन नहीं मिलता है। और भैया हमने बोला है दुनिया में भगवान किसी को गरीबी ना दे, लेकिन जिन लोगों ने गरीबी देखी नहीं है उनकी गरीबी का हाल कहा जाने। जिंदगी भर तो सगतों का आराम किया है, तमाम रुपया पैसा पुरखों का खर्चा किया, उड़ाया है आराम का, तो कहा जाने गरीबी कैसी होती। और जिसने गरीबी उठाया है उससे पूछो। और हम तो यही कहेंगे भगवान से कि देने वाले किसी को अरे गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे दे मगर, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीबी से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं, और गरीबी से ज्यादा जिंदगी खराब है बदनसीबी। बदनसीबी की जिंदगी कैसी है? सुदामा जी के ऊपर गरीबी से ज्यादा बदनसीबी आई। कैसी? आज जब घर में कुछ खाने पीने को नहीं रह गया, कन्हैया का श्राप लग गया, तो आज बेचारे एक लोटा था, भीख मांगने लगे। का भीख मांग मांग के खाएंगे। लेकिन वो किस्मत देखो, बदकिस्मती, जो लोटा था ना, दिन भर में चारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। कभी नहीं भरा, वो लोटा कभी आटे से भरा नहीं, 10-20 घर मांगे, पर किसी रोज भी भर के वह आटा दाल न पाते।
कि बेचारे जो दाल रोटी आराम से खाएं। ऐसा समय है कि आज दाल है तो दालें पीते रह जाए, आटा नहीं। आटा मिला तो दाल नहीं, सब्जी नहीं, नमक नहीं। भैया ऐसी बदनसीबी, जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। गरीबी सुदामा जी पर है। और ठंडक का महीना है, रजाई की बात छोड़े, चद्दर है, वो इतनी छोटी चद्दर है कि पैर ढकते हैं तो सर खुला और सर ढकते हैं तो पैर खुला। सारी रात बेचारे जागते जागते बीत जाती है, कभी सो नहीं पाते। इसी प्रकार से जिंदगी निर्वाह कर रहे सुदामा जी। किंतु सुदामा विप्र को तनिक न थी परवाह, शांत और संतोष से करता था निर्वाह। सब कुछ मुसीबत उठा रहे हैं सुदामा जी, लेकिन कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। देखो समय के अनुसार हमको आपको रहना पड़ता, नहीं पड़ता है। और समय एक दिन सबका बदलता है।